बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। इन दिनों चावल की फ़सल, धान की फ़सल की कटाई अपने उरूज पर है, तो मैंने सोचा कि चलें आप हज़रात के साथ भी ये शेयर किया जाए कि एक तो देहात की ज़िंदगी कैसी है, किसान के शब व रोज़ कैसे गुज़रते हैं और किसान की जो मेहनत है वो किस कदर सख्त है और किन किन मुश्किलात का सामना करके किसान पाकिस्तान की आवाम समेत, कौम समेत पूरी दुनिया को खाना फ़राहम करता है, गंदम, चावल और दालें मुहैया करता है। तो ये नाज़रीन फ़ी एकड़ से तकरीबन 60 से 40 मन के करीब इसकी फ़सल इन किसान को हासिल होती है और तकरीबन 4 महीने के लगभग ये इसका टाइम होता है। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मरतबा पानी लगाना पड़ता है और पानी का रेट यहाँ 500 रुपये फ़ी घंटा है और तकरीबन 1 एकड़ को 6 से 7 घंटे पानी लगता है। उसके बाद इसको खाद भी देनी है, इसमें स्प्रे भी करना है। फिर 4 महीने के बाद किसान जब इसको काटेगा तो इन पैसों से किसान ना तो अपना घर बना सकता है और ना ही इन पैसों से अपनी औलाद के लिए, कोई शादी के लिए कोई पैसा जमा कर सकता है। इसको हमारी ज़ुबान में, पंजाबी में यही कहेंगे कि आई चलाई ही चलती है। एक फ़सल इंसान लगाता है किसान, तो वो उस पर पैसे लगाता है। जब वो हासिल हो जाती है तो अगले पैसों में से ट्रैक्टर वाले को भी पैसे देने हैं, दोबारा अगली ज़मीन के लिए, अगली फ़सल के लिए ज़मीन को तैयार भी करना होता है। और वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि कुएँ की मिट्टी कुएँ को ही लग जाती है, किसान इसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों हुकूमत ने किसानों के एहतजाज पर उन पर लाठीचार्ज भी किया। गो के बाद के अंदर उनके मुतालबात कुछ तस्लीम भी किए गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसानों को रिलीफ़ दिया जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खुशहाली में अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। ये देखें आप, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको धान की ही फसल नज़र आती होगी। और नाजरीन ये देखें कि ये जब इसको खुश्क कर लेते हैं तो इसको ड्रम के ऊपर इसको मारते रहते हैं। एक मशक्क़त वाला काम है। उससे फिर दाने निकलते हैं, फिर उन दानों को 2 हफ़्ते के करीब धूप के अंदर रखना पड़ता है। उसके बाद मशीन पे लेके जाते हैं तो चावल अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। तो नाज़रीन ये जो सब्ज़ होता है इसको पराली बोलते हैं। ये जानवरों के चारे के काम भी आता है, इसलिए ज़िम्मेदार जब ये सब्ज़ होता है तो इसको ले जाते हैं। इन दिनों चूँकि चारा भी कम होता है जानवरों के लिए, तो उस चारे के लिए भी चावल की फ़सल को काटते हैं ताकि अपनी ज़रूरत भी पूरी होती रहे और साथ साथ ये खुश्क भी होता रहे और खुश्क होने के साथ साथ जानवरों की ज़रूरियात, चारे की ज़रूरियात भी पूरी हो सकें। तो नाज़रीन देहात की ज़िंदगी तो वैसे भी शहर की निस्बत बहुत मुश्किल है और शहरों की निस्बत देहातों के लोग सेहतमंद भी होते हैं। तो ये साथ वाली ज़मीन आप देखें, ये धान की फ़सल की कटाई के बाद इसमें गंदम की काश्त की गई है और जब गंदम के बीज इसमें डालते हैं तो कौवे और दूसरे परिंदे आते हैं, वो ज़मीन से दाने को निकालते हैं, जिससे फ़सल के नुकसान का ख़तरा होता है। तो किसानों ने एक देसी टोटका बनाया हुआ ताकि परिंदों को ये पता चले कि यहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है। अक्सर लोग इनके ऊपर कमीज़ भी डाल देते हैं। तो ये देखें, आपको 2 डंडे से नज़र आ रहे होंगे ज़मीन के अंदर। तो इससे फिर परिंदों से नुकसान का जो अंदेशा होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ मेरे को रिलेटिव हैं, वो कटाई कर रहे हैं। आप उसको भी एंजॉय करें और देखें कि किसान की मुश्किलात क्या हैं और किसान किन किन मुश्किलात का सामना करता है।
नाज़रीन ये देखें, ये कटाई हो चुकी है काफ़ी है। ये साथ वाली जो ज़मीनें हैं ये भी आप देखें, पिछले साल ज़मींदारों को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि जब ये फसल पक गई थी तो तब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो बहुत सारे लोग इसकी कटाई नहीं कर सके और ज़मींदार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो इन दिनों में शुक्र है कि बारिशें नहीं हुई और ज़मींदार को उसकी फसल मिल रही है, ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है। ये देखें कि ये कटाई हो रही है, 5 लोग कटाई कर रहे हैं और ये 1 एकड़ तकरीबन 3 दिन के अंदर कटाई हुआ है। तो नाज़रीन ये लोग सुबह को निकलते हैं और उसके बाद अपने काम के लिए अल्लाह की मदद से काम स्टार्ट कर देते हैं और दोपहर तक करते हैं। फिर कुछ वक्फे के बाद दोबारा ये करते हैं। उसके बाद अपने जानवरों के लिए चारा का भी कोई बंदोबस्त करना होता है, तो वो भी यही करते हैं कि इसी फसल को ले जाते हैं और इसको झाड़ कर, ये जो इसका ये सब्ज़ा है पौधा जो आपको नज़र आ रहा है, इसको पराली बोलते हैं। तो इसको काट कर जानवरों के जो सब्ज़ चारा होता है मज़ीद उसके अंदर मिक्स करके तो जानवरों को देते हैं, क्योंकि इन दिनों अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि चारे की बहुत किल्लत होती है। तो ये देखें, आप लोग एंजॉय भी करें और जो ज़िम्मेदार हैं उनके मसाइल से भी आप आगाह हों। जो देहाती लोग हैं वो तो इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझते हैं, और जो शहर के रहने वाले लोग हैं या दूसरे ममालिक में जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो हम बड़े बड़े स्टोरों से चीज़ें परचेज़ करते हैं वो किन किन मराहिल से गुज़र के उन तक पहुँचती हैं। तो अभी इसी ज़मीन के अंदर नाज़रीन गंदम की काश्त की जाएगी और फिर वो फसल तकरीबन 6 महीने की होगी। ये फसल 4 महीने की है। एक ज़मीन से फ़ी एकड़ जो होता है उससे ज़मींदार तकरीबन 2 फसलें हासिल करता है। और ये आप देखें, ये गंदम की जो इसकी चावल की फसल की कटाई के बाद जो उसका बाकी बचता भूसा उसको बतौर चारा लेके जाएंगे। अभी ये गद्दी इसी काम के लिए है कि वो चारा लेकर जा सकें, क्योंकि ये ज़्यादा वज़न उठा सकती है। एक इंसान की निस्बत ये बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकती है। तो अभी ये लोग इसके ऊपर ये ले कर के जाएंगे। उम्मीद है आप सब हज़रात इसको खूब एंजॉय करेंगे और किसान को अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। हाँ जी अजहर साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? ये कितने दिन में इसकी कटाई हो जाती है 1 एकड़ की? 3-4 दिन जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर 1 एकड़ की कटाई हो जाती है और उनमें तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 लोग इसको 3 से 4 दिन में 1 एकड़ को काट लेते हैं। हाँ जी, ये भी ज़िम्मेदार आ रहे हैं जी, कटाई वाले। जी नाज़रीन, ये मेरे कज़न हैं ज़ाहिद साहब। तो अभी इनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने फसल लगाई थी चावल की, इसको कितना अरसा पहले लगाया गया और इस पर कितना ख़र्चा आया था और अब तक कितना ख़र्चा आ चुका है। और ये जो इन्होंने कटाई की हुई है ये आप देखें, तो ये अकेले बंदे ने कितने दिन के अंदर तकरीबन 4 से 5 किनाल हाफ़ एकड़ ज़मीन को इसकी कटाई की है।
तो अभी ज़ाहिर साहब से पूछते हैं कि अच्छा ज़ाहिर साहब ये बताएं कि जब ये फसल लगाई थी चावल की, तो इस पे आप लोगों का कितना खर्चा आया था, लगाने वालों ने कितने पैसे लिए थे, और अब तक इसमें कितनी दफ़ा आपने पानी लगाया, कितनी दफ़ा खाद डाली और कितनी खाद डाली है और स्प्रे की थी? जी हाँ सब इसमें आया खर्चा तकरीबन 16,000 लगाने का। ठीक है। और 4 पानी दिए इसके बाद। ठीक है। 8,000 उसका। तो एक पानी कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं, और फी घंटा कितने का है? 6 घंटे लगते हैं, 500 रुपये घंटा। जी नाज़रीन, 6 घंटे तकरीबन लगते हैं 1 एकड़ को, और 500 रुपये फ़ी घंटा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है। तो ज़ाहिर साहब कितने महीने की ये फसल है? कितने महीने बाद आप कटाई कर रहे हैं लगाने के बाद? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद। तो 4 महीने में ये आप 1 एकड़ जो है कितने दिन में आपने इसकी कटाई की है, जो 4 से 5 किनाल है? 2 दिन में। 2 दिन में नाज़रीन एक बंदे ने इसको 4 से 5 किनाल को फसल को की कटाई की है, और अभी इसके बाद भी बहुत सारी मेहनत बाकी है। तो अच्छा ज़ाहिर साहब, इसकी कटाई के बाद इसके अंदर क्या चीज़ लगाएंगे, दोबारा कौन सी फसल इसके अंदर उगाई जाएगी? गंदम। तो नाज़रीन इसको पानी लगा चुके हैं, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि गंदम की फसल से पहले जो पानी लगाते हैं उसको हम अपनी ज़ुबान में सेंजा बोलते हैं, ताकि ज़मीन उसके पास वो सलाहियत आ सके जिससे फसल उगाई जा सकती है। तो इसको जो कि मूंजी, जब ये फसल लगी होती है इसको पानी लगा देते हैं, वो मूंजी के लिए आखिरी पानी भी होता है, और गंदम की जो फसल होती है उसकी तैयारी के लिए भी वही पानी काम देता है। तो ये आप देखें कि अभी जब ये फसल घर चली जाएगी, अभी इसका काम कंप्लीट नहीं होगा कि इसके अंदर दोबारा गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी। तो ज़मींदार की यही चक्की चलती रहती है पूरा साल के 12 महीने, वो इसी चक्कर, इसी सर्कल के अंदर रहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस आवाज़ को भी बुलंद करें, हर हुक्मरान तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि जो मुल्क के किसान हैं उनकी खुशहाली के लिए काम किया जाए, और हर वो वज़ीर जो जिस महकमे का वज़ीर है उसको प्रैक्टिकली वो काम करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि किसान और जो मज़दूर है, जो जितने भी तबक़ात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए कौन सी मुश्किलात हैं, उनको खुशहाल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि वो अपनी जान लगा कर, ये देखें तो सीने के साथ शराबूर हैं सर्दी के मौसम के अंदर भी। तो इन लोगों का ख्याल कैसे होगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनकी तरफ मुतवज्जे हो। अभी सुबह से ये लोग आए हैं और अभी तकरीबन ज़ोहर का टाइम होने वाला है, यानी 1 के करीब टाइम होने वाला है। अभी ये लोग जाएंगे, ये जानवरों के लिए चारा लेके जा रहे हैं। ये गधी है, जैसा कि पहले भी बताया, दूसरे लोग भी लेके जा रहे थे, ये भी अभी लेके जा रहे हैं। अभी जाकर इसको झाड़ेंगे, इसके दाने अलग करके फिर इसको जानवरों के लिए भी पराली को तैयार करेंगे, और पराली को तैयार करने के बाद, जानवरों को डालने के बाद, खाना शाना खाने के बाद फिर ये लोग वापस आएंगे और इसकी कटाई करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा, और किसान के जो मुश्किलात हैं उनको समझा भी होगा, और इस आवाज़ को बुलंद भी करें कि इन लोगों के हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।